बने कुछ जर्जर से घर थे। उन्हीं टूटे फूटे घरों में से एक घर में माँ चिड़िया और उसकी नन्ही सी बेटी चिड़िया रहती थी। घर बस नाम का था। छत से पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थीं, पर उस कच्चे घर में जो सबसे मजबूत चीज थी वह था माँ बेटी का प्यार। उस दिन साल का आखिरी दिन था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव के बाकी घरों से हंसी, गीत और नए साल की तैयारियों की आवाजें आ रही थीं। कहीं मिठाइयां बन रही थीं, कहीं पकवानों की खुशबू फैल रही थी। माँ चिड़िया चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग बहुत धीमी जल रही थी क्योंकि लकड़ियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। तभी बेटी चिड़िया धीरे धीरे माँ के पास आई और बोली, माँ, हम इतने गरीब हैं, हम नया साल कैसे मनाएंगे? माँ चिड़िया ने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ रखा। ला बेटा, गरीब होना कोई पाप नहीं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हिम्मत और प्यार है। नया साल हम जरूर मनाएंगे, किसी न किसी तरह। बेटी ने उदास स्वर में कहा, माँ, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। माँ चिड़िया ने उसे सीने से लगा लिया। थोड़ा सब्र रख बेटा, भगवान सब देख रहा है। उस रात दोनों ने बस थोड़ा सा सूखा चावल उबालकर खाया। पेट पूरा नहीं भरा, लेकिन दिल ने खुद को समझा लिया। कड़ाके की ठंड में माँ और बेटी एक दूसरे से सटकर सो गईं। बाहर आतिशबाजी की आवाजें थीं, लेकिन उनके घर में बस सन्नाटा था। सुबह हुई, नया साल आ चुका था। सूरज की पहली किरण उनके टूटे घर में झांकने लगी। माँ चिड़िया जल्दी उठ गई। बेटी भूख के कारण कमजोर लग रही थी। बेटी चिड़िया बोली, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। चिड़िया ने गहरी सांस ली। चल बेटा, आज गांव में घर घर चलकर मदद मांगेंगे, शायद कोई दया कर दे। दोनों घर घर गईं। पहले घर का दरवाजा खटखटाया। हम बहुत गरीब हैं, थोड़ा सा खाना या कुछ पैसे दे दीजिए। अंदर से आवाज आई, आज नया साल है, हमारे पास फुर्सत नहीं। दरवाजा बंद। थोड़ा सा बचा खाना था, वह भी अब खत्म होने वाला था। माँ बोली, चलो बेटा, काम मांगते हैं, मेहनत करेंगे। वे खेतों में गई, दुकानों पर गई, घरों में झाड़ू पोछा करने को कहा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, काम नहीं है, कल आना, हमें जरूरत नहीं। बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, क्या आज हम भूखे ही रहेंगे? माँ ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, माँ जिंदा है ना। आखिर में वे रानो मौसी के। शाम हो चुकी थी। बेटी को बहुत प्यास लगी। माँ, पानी? माँ बोली, चलो नदी के पास। नदी के किनारे बेटी की नजर एक गड्ढे पर पड़ी। उसमें थोड़ा सा चावल, आलू और पूजा का प्रसाद रखा था। शायद किसी ने भगवान को चढ़ाकर छोड़ दिया था। बेटी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह खाना उठाकर माँ के पास लाई। माँ, देखो, भगवान ने हमारी मदद कर दी। माँ चिड़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन सोचा, नया साल है, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए करेंगे। माँ चिड़िया ने गांव की सारी चिड़ियों को बुलवाया। नए साल पर हम सब मिलकर पिकनिक करेंगे, सब जरूर आना। सब हैरान, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी सब आ गईं। अगले दिन जंगल के पास पिकनिक हुई। माँ चिड़िया, बेटी चिड़िया और रानो मौसी भी वहां आई। सबने मिलकर पूड़ी, सब्जी, पुलाव और खीर बनाई। माँ चिड़िया बोली, सब बैठो, यहाँ सबको बराबर खाना मिलेगा। सबने खाना खाया, पेट भी भर गया और दिल भी। खाने के बाद सब चिड़िया माँ चिड़िया के पास आईं। हमें माफ कर दो, हमने मुश्किल वक्त में आपकी मदद नहीं की। बेटी चिड़िया मुस्कुराई, हम माफ करते हैं, क्योंकि नया साल है। माँ चिड़िया बोली, अगर कोई बुरे समय में मदद मांगे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कहते हैं उस दिन के बाद गांव बदल गया।